नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आजकल हर किसी की जुबान पर है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई नई नवेली टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका बन सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर भारत इस एआई की रेस में सबसे आगे कैसे निकल सकता है। अच्छा, जब भी एआई की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है या फिर इससे डरने की ज़रूरत है? और डर में भी सबसे बड़ा डर तो यही है कि क्या एआई आने से लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। देखिए, ये वो सवाल है जो आज टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को एक नए मोड़ पर ले आया है। और देखिए, इस डर को समझने के लिए शुआ तारे ने एक बहुत बढ़िया मिसाल दी है। याद कीजिए, जब पेटीएम नया नया आया था, हर तरफ यही बात थी कि भाई अब तो बैंकों का क्या होगा, वो तो बंद हो जाएंगे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि बैंकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई। तो एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये हमारी नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर और भी बेहतर बना देगा। तो ये नौकरियों को बदलने की कहानी है, उन्हें छीनने की नहीं। और पता है, इसी सोच के साथ भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। प्लान सिर्फ अपने लिए एआई बनाना नहीं है, बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन के देशों के साथ मिलकर एआई का भविष्य तय करना है, ताकि हर कोई एक दूसरे की ग्रोथ में मदद कर सके। अब देखिए, इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तो चाहिए, है ना? और ये फाउंडेशन टिका है 4 पिलर्स पर। ये 4 खिलाड़ी अगर साथ आ जाएं, तो भारत को एआई की दुनिया का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हैं स्टार्टअप्स। ये वो नई कंपनियां हैं जिनमें जोश और नए आइडियाज कूट कूट कर भरे हैं। और ये सिर्फ कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, नहीं, ये तो हमारी असली जिंदगी की मुश्किलें सुलझा रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में बीमारी को जल्दी पकड़ना या फाइनेंस में छोटे बिजनेस को आसानी से लोन दिलवाना। फिर आते हैं दूसरे स्तंभ, यानी बड़ी कंपनियां। इनके पास पैसा भी है, एक्सपीरियंस भी है और रिसोर्सेज भी। ये इन नए स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि उनके छोटे आइडियाज बड़े लेवल पर असलियत बन सकें। ये समझिए कि ये स्टार्टअप्स के लिए एक बड़े भाई जैसे हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। तीसरा और बहुत बहुत जरूरी स्तंभ है हमारी सरकार। देखिए, सरकार का काम है एक सही माहौल तैयार करना, मतलब पॉलिसीज को आसान बनाना, फंडिंग में मदद करना और दूसरे देशों के साथ मौके बनाना, ताकि हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर चमक सकें। और चौथा स्तंभ है हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेज। यहीं से तो देश को सारा नया टैलेंट मिलता है। इनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि रिसर्च को लैब से निकालकर मार्केट तक पहुंचाना है और स्टूडेंट्स के अंदर छोटी उम्र से ही कुछ अपना शुरू करने का जज्बा पैदा करना है। तो ये 4 पिलर्स तो एकदम तैयार हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमें 3 बड़ी चुनौतियों को पार करना ही होगा। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं क्या? पहली है पैसों की कमी, खासकर शुरुआती दौर में। दूसरी, डेटा को शेयर करने में जो एक हिचकिचाहट है वो। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी, एक साथ मिलकर काम करने की भावना, यानी कि कोलैबोरेशन की कमी। पहली चुनौती है कैपिटल, यानी पैसा। जो स्टार्टअप्स डीप टेक पर काम करते हैं, उन्हें शुरू में ही बहुत फंडिंग चाहिए होती है। पर दिक्कत यह है कि इन्वेस्टर्स अक्सर वेट एंड वॉच मोड में रहते हैं कि भाई पहले स्टार्टअप खुद को साबित करे। यहीं पर सरकार और बड़ी कंपनियों को आगे आना होगा। दूसरी बड़ी मुश्किल है डेटा। अब एआई को सीखने के लिए डेटा तो चाहिए ही, लेकिन कंपनियां अक्सर भरोसे की कमी की वजह से अपना डेटा शेयर करने से कतराती हैं। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है साझा टेस्टिंग ग्राउंड। इसे एक सेफ डिजिटल लैब की तरह समझिए, जहां कोई भी स्टार्टअप आकर अलग-अलग कंपनियों के डेटा पर अपने एआई मॉडल को टेस्ट कर सकता है और किसी का भी डेटा खतरे में नहीं पड़ता। कमाल है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का एक आम स्टूडेंट, एक नौकरी पेशा इंसान या एक छोटे दुकानदार की जिंदगी से क्या लेना देना। ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। करीब 10 साल पहले भारत में सिर्फ 500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे और आज ये नंबर 2 लाख के भी पार है। ये दिखाता है कि भारत में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौकों की एक बाढ़ सी आ गई है। और एआई इस बाढ़ को और भी बड़ा बनाएगा, जिससे रोजगार के नए नए मौके पैदा होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत एआई के मामले में किसी की नकल नहीं कर रहा। ना तो अमेरिका की, जहां एआई को लेकर एक डर का माहौल है,
और न ही चीन की, जहां हर चीज सरकार के कंट्रोल में है। नहीं, भारत अपना खुद का बीच का रास्ता बना रहा है। एक ऐसा एआई जो हमारी अपनी ज़रूरतों को, हमारी सैकड़ों भाषाओं को और हमारी अपनी मुश्किलों को समझे और उन्हें सुलझाए। इन सब बातों के बीच एक चीज़ है जो टेक्नोलॉजी से, पैसे से, पॉलिसी से, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है भरोसा। जैसा कि मयूर रामाचंद्रन कहते हैं, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो रातों रात वापस नहीं लाया जा सकता। स्टार्टअप्स, कंपनियां, सरकार और हम सब लोग, इन सब के बीच भरोसे का ये जो धागा है ना, वही इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। जरा सोचिए, हम आज किसी भी पेमेंट ऐप को इस्तेमाल करने से पहले सोचते नहीं हैं। हमें उस सिस्टम पर एक भरोसा हो गया है। बस यही भरोसा हमें एआई सिस्टम पर भी बनाना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचे, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करे। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। पूरी दुनिया एआई की एक तेज रफ्तार दौड़ में शामिल है। तो इस दौड़ में क्या भरोसा और आपसी सहयोग, ये दो चीजें ही भारत का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार बनेंगी? इस पर सोचना तो बनता है।